हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है कारक, तो कारक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कारक का जो डिटेल्स है, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार और कारक से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी एडवंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आपके लिए पहला प्रश्न है, कोनो वाक्य ने संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से जोड़े वाला व्याकरणिक पद के का कहना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, कारक या समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक। अगला प्रश्न है, मोय एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़ोना देवल वाक्य ने से कर संबंध आहे। तो आपके ऑप्शन है क्रिया विशेषण, उपसर्ग, कारक या फिर समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक। इसमें जो से है वो एक तरह का कारक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागपुरी में कौन कारक कर कोनो विभक्ति नखे। तो ये आपके ऑप्शन है कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक या फिर ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। कारक का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि कारक की परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसमें विभक्ति क्या है, ये सब जो भी मैंने आपको डिटेल्स दिया है उसमें मैंने बताया था कि कर्ता कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। ठीक है। किसी के विभक्ति, किसी भी वाक्य में विभक्ति ही कारक को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से बतलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क, कर, केर, हेठे देवल में कौन कारक कर विभक्ति है के। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि उत्पाद सिपाही में पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या फिर आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक। यहां पर आप देख रहे हैं कि क हो गया, कर हो गया, केर हो गया, ये संबंध कारक से संबंध रखते हैं, उसकी विभक्ति है। मैंने आपको निमोनिक्स भी बना के दिया है कि किस तरह से विभक्ति का निमोनिक्स को याद रखें, क्योंकि इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। जेएससी सीजीएल के टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में जो टॉपिक है, लोकगीत है, लोक साहित्य है, लोक कथा है, बनकेवरा है, अंगना लोक कथा है, बनकेवरा की कविता है, ये सभी को लेके एमसीक्यू का एक सेट तैयार किया गया है, पीडीएफ तैयार किया गया है, जो एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से 300 रुपए में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके साथ एक अलग जो है 220 रुपए में प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो कि 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट पेपर है। अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं जिसमें नागपुरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो दो तरह का सेट है, एक है आपका सिलेबस जो कि जेएससी सीजीएल पर आधारित है, और एक है पीडीएफ जो कि 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो ये दोनों सेट जो है वो आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू के फॉर्म में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनो वाक्य ने संज्ञा या सर्वनाम कर ऊपरे क्रिया कर फल आवेला ओके का कहना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। अगला प्रश्न है, के हेठे देवल में केकर विभक्ति है के। तो आपके ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक या फिर ऑप्शन ई, बी और डी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और डी दोनों। देखिए के जो है ना, के जो विभक्ति है वो कर्म कारक की भी विभक्ति है और आपका संप्रदान कारक की भी विभक्ति है। ठीक है। अच्छा, कर्म कारक और संप्रदान कारक की विभक्ति में अंतर कैसे पहचानेंगे, इसका वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश सुरेश के नागपुरी पढ़ालक ऊपरे देवल वाक्य में केकर विभक्ति है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। अगला प्रश्न है, हेठे देवल में कर्म कारक कर विभक्ति है के। तो आपके ऑप्शन है शेषय, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी लागिन लाई ले या फिर ऑप्शन डी क कर केर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के। ठीक है। अगला प्रश्न है,
नागपुरी में कारक कर कितना प्रकार है के, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो इसका आपके ऑप्शन है 8, 7, 6, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रकार हैं। देखिए हिंदी में अगर कहा जाए तो कारक के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। पंडित योगेंद्र नाथ भी कारक को 8 भागों में विभाजित किए हैं, लेकिन नागपुरी में क्या हो जाता है ना कि कर्ता कारक का कोई भी विभक्ति नहीं होता है, जिसके कारण कारक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 7 प्रकार का होता है। ये मैंने आपको कारक का जो वीडियो बनाया है, कारक का जो डिटेल्स दिया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो कारक के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा तो आप 7 प्रकार ही लिखिएगा, क्योंकि नागपुरी में 7 ही प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनो वाक्य में क्रिया कर होवेक में कर्ता कर सबसे बगरा सहयोग या मदद करेला कौन कारक कर खेजा में आवेला। खेजा मतलब किस कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर आपादान कारक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। अगला प्रश्न है संजीता सै उमा रांची जावेला। तो ऊपरे देवल वाक्य में सै केकर विभक्ति है के, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। अगला प्रश्न है रमेश एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी पढ़लक। ऊपरे देवल वाक्य में से केकर विभक्ति है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है हेठे देवल में करण कारक कर विभक्ति है के, तो आपके ऑप्शन है से सै, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी लागिन लाई ले या फिर ऑप्शन डी क कर केर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, से और सै। अगला प्रश्न है संप्रदान कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन हैं समानता, ऑप्शन बी कोनो चीज के लेवेक, ऑप्शन सी कोनो चीज के देवेक या फिर ऑप्शन डी समान पर वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनो चीज के देवेक। संप्रदान का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, ठीक है, किसी चीज को देना, बांटना, उसी को संप्रदान कहते हैं, ठीक है। आगे है जे वाक्य से ई पता लागेला कि कर्ता केकरो लागिन ले या लागिन कोनो कारज के पूरा करत है के, ओके का कहे ना। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी समास या फिर ऑप्शन डी आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है लागिन लाई ले के हेठे देवल में कौन कारक कर विभक्ति है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं संप्रदान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है मोय छुआ मन लागिन चॉकलेट किन लो। तो ऊपरे देवल वाक्य में लागिन के कर विभक्ति है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है सुगो से मिले के ले सिवा करम टोंगरी आए रहे। तो ऊपरे देवल वाक्य में संप्रदान कारक कर विभक्ति है के, तो कौन सा है? ऑप्शन ए से ले आए रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ले। दोस्तों मैंने हर टाइप से क्वेश्चंस को आपके सामने रख दिया है। जैसे अगर संप्रदान कारक है तो संप्रदान कारक का जो परिभाषा से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, उसके एग्जाम्पल्स से कैसे पूछेगा, उसकी विभक्ति से कैसे पूछेगा, वो सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनको भी पीडीएफ मिलेगा उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास पीडीएफ नहीं रहेगा या फिर जो ऐसा चाहते हैं कि प्रिंट स्क्रीन ले लें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका नोट डाउन बनाइए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे है कर्ता कारक कर सही कथन होवी। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। मंगरा भात खालक, मंगरा भात ने खालक, मंगरा भात खाल को, मंगरा भात खालो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा भात खालक, ठीक है। तो हिंदी में कैसे कहेंगे? मंगरा ने भात खाया। कहे कि हिंदी में क्या होता है? कर्ता ने, करण को इस तरह से होता है, ठीक है। तो ने विभक्ति होती है। ने जो विभक्ति होती है वो नागपुरिया में नहीं होती है, ठीक है। तो मंगरा ने भात खालक नहीं होगा, मंगरा भात खालक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपादान कर मने का आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। कोनो वस्तु से जुदा होवे, कोनो चीज के लेवे, कोनो चीज के देवे या फिर समान पर वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु से जुदा होना, बिछड़ना, अलग होना, उसी को हम लोग आपादान कहते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम कर जे रूप से आदमी चाहे वस्तु कर जुदा होवे के बोध होवेला, ओके का कहना। आपके ऑप्शन है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी समास या फिर ऑप्शन डी आपादान कारक।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है, ले से हेठे देवल में कौन कारक कर विभक्ति है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है, से हेठे देवल में कौन कारक कर विभक्ति है के? तो आपके ऑप्शन है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी आपादान कारक, या फिर ऑप्शन ई, बी और डी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और डी दोनों को। देखिए से जो होता है ना, वो करण कारक की भी विभक्ति है और आपादान कारक की भी विभक्ति है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ से है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करण कारक और आपादान कारक दोनों। अच्छा, इससे पहले का जो क्वेश्चन था यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर से भी था और साथ साथ ले भी था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपादान कारक। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप दोनों कुछ समझ गए कि से सिर्फ अगर रहेगा तो करण कारक और आपादान कारक ऑप्शन में रहेगा, तो करण कारक और आपादान कारक में जाएंगे। से और ले दोनों रहेगा तो हम लोग किस में जाएंगे? सिर्फ आपादान कारक में जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गच्छ ले सिवा अचके डेगलक, ऊपरे देवल वाक्य में संप्रदान कारक कर विभक्ति है के? तो आपके ऑप्शन है गच्छ, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी सिवा, या फिर ऑप्शन डी अचके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ले। ले जो है वो संप्रदान कारक की विभक्ति। अगला प्रश्न है, शब्द कर जे रूप से कोनो एक आदमी चाहे वस्तु कर संबंध दूसर आदमी चाहे वस्तु से होवे बोध होवेला, ओके का कहे ना? तो आपके ऑप्शन है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी समास, या फिर ऑप्शन डी संबंध कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक होता है। अगला प्रश्न है, शिवा चंदन कर फटफटिया से बजड़ाए रहे, तो ऊपर देवल वाक्य में कर के कर विभक्ति है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं संबंध कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डहर में सांप मोरल रहे, हिया में कौन कारक का चिन्ह है के? देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। ठीक है, आपके ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, या फिर आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम कर शब्द जेकर से क्रिया कर संचालन होवे के आधार कर बोध होवेला, ओके का कहे ना? तो आपके ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, या फिर ऑप्शन डी आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम का वो शब्द जिससे क्रिया का संचालन होने का आधार का बोध होता है, उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। आगे है, टेबुल ऊपरे राखल लड्डू के छुआ मन चट कर गलाएं। ठीक है, यहाँ पर छुआ होगा, ये छुआ लिख दिए हैं, छुआ मन चट कर गलाएं, ऊपरे देवल वाक्य में अधिकरण कारक कर विभक्ति है के? तो आपके ऑप्शन है के, ऑप्शन बी ऊपरे, ऑप्शन सी चट, या फिर ऑप्शन डी गलाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरे। अगला प्रश्न है, गच ऊपरे चर्रें चिचियावत है के? तो ऊपरे देवल वाक्य में ऊपरे कौन कारक कर विभक्ति है के? ठीक है, ये ऊपरे और ये ऊपरे में अंतर है, इस ऊपरे के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऊपरे कौन कारक कर विभक्ति है के? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, या फिर आपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, ए में ऊपरे कौन कारक कर विभक्ति है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, एहो मंगरा चलू नी झूमर खेले जा, तो ऊपरे देवल वाक्य में हो कौन कारक कर विभक्ति है के? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, या फिर संबोधन कारक। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कौन सा है, तो ये है ऑप्शन डी, संबोधन कारक। ठीक है, ए हो, अरे ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, तो वो संबोधन कारक होता है। ठीक है, अगला है, शब्द कर जे रूप से केकरो संबोधित करल जाएला, उ शब्द कौन कारक कर खेजा में आवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है, काम पूरा करक में मदद करे वाला कैसन कारक है के? ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो संबंध कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर संबोधन कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक है। किसी भी काम को करने में, पूरा करने में जो मदद करता है, वैसे कारक को करण कारक कहते हैं। ठीक है, अगला है, साइकिल से छुआ गिरलक वाक्य में से कौन कारक है के? देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, या फिर अधिकरण कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान कारक। अगला प्रश्न है,
हेठे देवल में से संबोधन कारक कर विभक्ति है के। तो ये आपके ऑप्शन है लागिन, लाए, ले के, ऑप्शन बी क, कर, केर, ऑप्शन सी से, सै, या फिर ऑप्शन डी हे, हो, अरे, ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हे, हो, अरे, ए। ये जो है संबोधन कारक की विभक्ति है। दोस्तों तो ये है कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।